स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं और शुरू करता हूं आज का ये सेशन। पिछले क्लास में मैंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पार्ट 1 आप लोगों को पढ़ाया और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन जो विभिन्न शहरों में आयोजित किए गए आप तक पहुंचाया गया। उसका सेकेंड पार्ट आज मैं जो है शुरू कर रहा हूं। इससे संबंधित वो प्रश्न जो कि विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जैसे एओ ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का महासचिव पद से त्यागपत्र कब दिया। एओ ह्यूम जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के फाउंडर भी थे, संस्थापक थे, लेकिन ये पहले महासचिव भी थे, जनरल सेक्रेटरी बने। दूसरा प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पाकिस्तान के कितने शहरों में अधिवेशन हुए थे। या तीसरा और अंतिम प्रश्न, सुरेंद्र नाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितनी बार अध्यक्ष बनाए गए। आइए देखते हैं इन प्रश्नों को। सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पाकिस्तान में जो अधिवेशन आयोजित किए गए, हालांकि उन दिनों तब जो है भारत ही था। 1947 में ये जाकर के जो है पता चला कि अब ये अलग देश बनेगा। ये अपनी आजादी मिली जरूर, लेकिन उसका सबसे जो है स्याह पहलू था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पाकिस्तान के सिर्फ 2 शहरों में जो है आयोजन किए गए थे और एक किया गया था जो है लाहौर में। लाहौर जो कि रावी नदी के तट पर स्थित है और ये राजधानी भी रही थी। कराची जो कि सिंधु नदी के तट पर है और ये भी जो है पाकिस्तान की राजधानी रही थी, लेकिन इस समय तो इस्लामाबाद खैर राजधानी है। यहाँ जो पहला अधिवेशन हुआ था 1893 में। कब? 1893 में पहला अधिवेशन हुआ और तब जो है अध्यक्ष बनाए गए थे दादा भाई नेहरूजी। कौन? दादा भाई नेहरूजी। दादा भाई नेहरूजी ये दूसरी बार यहां पर अध्यक्ष बनाए गए थे, दादा भाई नेहरूजी। वैसे दादा भाई नेहरूजी पहली बार जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष 1986 में 1986 में ही बनाए गए थे। कहां पर? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में। पिछले क्लास में मैंने बताया आप सबको बताया कि दादा भाई नेहरूजी की सलाह पर ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया था। अदरवाइज उससे पहले इसे भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से जाना जाता था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर में जो तीसरा अधिवेशन हुआ था ये भी काफी फेमस रहा था और ये अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, इसको सबसे अधिक जो है पूछता है। और इसी अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास कराया गया और 31 दिसंबर 1929 की रात को रावी नदी के तट पर मध्य रात्रि को तिरंगा झंडा फहराया गया और 26 जनवरी को प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने का जो है निर्णय लिया गया। इसका जो दूसरा अधिवेशन आयोजित किया गया था 1909 में आयोजित किया गया था और उसके अध्यक्ष जो है बनाए गए थे मदन मोहन मालवीय। कौन? मदन मोहन मालवीय जी बनाए गए और यहीं पर निःशुल्क शिक्षा के संदर्भ में जो है निःशुल्क शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा जो है प्रदान किया जाए, भारतीय भाषाओं में प्रदान किया जाए, उसको लेकर के जो है प्रस्ताव पारित कराया गया था। उसको लेकर के प्रस्ताव जो है पारित कराया गया। जबकि जो पहला जो अधिवेशन हुआ था जो कि 93 वाला लाहौर का अधिवेशन, उसमें दादा भाई नेहरूजी ने बेगार प्रथा को बंद कराने के लिए प्रस्ताव पास कराया और आईसीएस एग्जाम भारत में आयोजित कराने का जो है आह्वान किया था। कराची में इसका जो अधिवेशन पहला हुआ 1913, दूसरा 1931। याद करना जो है बेहद आसान है, इस 3 और 1 को इधर उधर कर दीजिए। कराची का जो दूसरा अधिवेशन था उसको जो है पूछा जाता है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है किए थे कौन? जी हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि आजाद भारत के जो है पहले गृह मंत्री बनाए गए थे और जिनके जन्मदिन को 31 अक्टूबर को भारत में एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिनकी स्टैचू जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है और ये दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। आगे देखते हैं हम लोग।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बिहार में आयोजित अधिवेशन, उत्तर प्रदेश में कौन कौन अधिवेशन आयोजित किए गए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। पिछली क्लास में मैं बताया था कि उत्तर प्रदेश के 5 शहरों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन आयोजित किए गए। इलाहाबाद में, उसके बाद बनारस में, लखनऊ और आपका जो है मेरठ, इस तरह के जो कुल 5 शहरों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है अधिवेशन आयोजित किया गया था। इलाहाबाद में, बनारस में, लखनऊ में, कानपुर में और मेरठ में कुल 9 अधिवेशन हुए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में। किसी भी राज्य के अगर जो है नजरिए से देखा जाए तो सर्वाधिक अधिवेशन थे। हालांकि शहरों में सबसे अधिक जो है अगर बात किया जाए तो बंबई और मद्रास, कलकत्ता, ये वो शहर थे जहां सर्वाधिक जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन आयोजित किए गए कलकत्ता में। 1922 में और 1912 में 12-22 बिहार, 12-22 बिहार, बिहार 12-22 याद कर लीजिए। 1912 में जो अधिवेशन हुआ था बांकीपुर में, रघुनाथ मुधोलकर को अध्यक्ष बनाया गया था और इसी अधिवेशन में ह्यूम को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पिता घोषित किया गया। ह्यूम जो कि एक रिटायर्ड सिविल सर्विसेज अधिकारी थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के फाउंडर मेंबर रहे थे, सॉरी संस्थापक थे, फाउंडर मेंबर नहीं, ये फाउंडर थे। 1922 का जो अधिवेशन हुआ ये काफी जो है सुप्रसिद्ध अधिवेशन था और कहां पर आयोजित किया गया? गया में आयोजित किया गया। कहां पर? गया में। गया में आयोजित हुआ, जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे कौन? इसके अध्यक्ष बनाए गए थे कौन? सरदार जी नहीं, इसके अध्यक्ष जो है सुभाष चंद्र बोस जी के राजनीतिक गुरु को बनाया गया था। अब तो आसान हो गया, चित्तरंजन दास को। किसको बनाया गया? चित्तरंजन दास, CR दास को जो है अध्यक्ष बनाया गया। और इसी अधिवेशन में आगामी विधानसभा चुनाव, केंद्रीय विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेने के जो है नाम पर आखिरकार यहां पर इनका जो है कांग्रेस जनों से जो है मतभेद हो गया और चित्तरंजन दास त्यागपत्र दे दिए। इनके साथ मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जो है चले आए इलाहाबाद में और 1923 में इन दोनों नेताओं के द्वारा स्वराज पार्टी का जो है गठन किया गया। तो आपसे पूछता है बिहार की धरती पर, हालांकि एक अधिवेशन आगे मैं आपको बता दूं, रामगढ़ अधिवेशन। रामगढ़ अधिवेशन 1940 में हुआ था। अध्यक्ष जो है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जो है बनाए गए थे। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद बनाए गए और 1940 से लेकर के वर्ष 1945 तक अध्यक्ष पद पर ये रहे थे, सबसे लंबे समय तक रहे थे। लेकिन रामगढ़ जो है उन दिनों बिहार में था, अब ये जो है पड़ जाता है झारखंड में। कहां पर? झारखंड में जो है पड़ जाता है, शायद दामोदर नदी के तट पर यह स्थित शहर है जहां पर अधिवेशन हुआ और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को अध्यक्ष बनाया गया। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे, जो 35 वर्ष की अवस्था में ही अध्यक्ष बने। आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने और उनके जन्मदिन 11 नवंबर को भारत में शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे देखा जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दिल्ली में अधिवेशन। गुलाम भारत की राजधानी कलकत्ता, उसके बाद जो है दिल्ली को बनाया गया था। अधिवेशन 2 तरह के होते थे। एक विशेष अधिवेशन जो अमूमन आवश्यकता के अनुसार आयोजित किए जाते थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की तिथि पर या वर्ष में कभी भी जब एक अधिवेशन होता था तो उसको जो है सामान्य अधिवेशन के रूप में जाना जाता था। सामान्य अधिवेशन इसका 1932 में जो है आयोजित किया गया। रणछोड़ दास अमृतलाल जो है अध्यक्षता किया। हालांकि उससे पहले 1918 में मदन मोहन मालवीय जी जो है अध्यक्षता किए। ये भी दिल्ली में आयोजित किया गया, लेकिन ये दोनों जो है वहां जनरल कॉन्फ्रेंस थी, यानी सामान्य अधिवेशन, वार्षिक अधिवेशन थे। जो विशेष अधिवेशन यहां पर आयोजित किए गए 1923 में पहली बार मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को जो है 35 वर्ष की अवस्था में यहीं पर अध्यक्ष पद दिया गया था। पंडित नेहरू जी 1946 में और चौथी बार और अंतिम बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है अध्यक्ष बनाए गए विशेष अधिवेशन में। हालांकि जुलाई से सितंबर तक ही रह पाए थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी जब
भारत की आजादी के समय तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष जो है जेबी कृपलानी थे, लेकिन आजादी के बाद कुछ मामले को लेकर के जब मतभेद हो गया उनका पंडित नेहरू से, तो उन्होंने अध्यक्ष पद को त्याग पत्र दे दिया। तब फिर जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। तो ये दिल्ली में कुल जो 5 अधिवेशन हुए थे, जो कुल 5 अधिवेशन हुए थे उनमें 3 जो है विशेष अधिवेशन थे और शेष 2 जो है सामान्य अधिवेशन थे। आगे देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1914 का अधिवेशन जो कि मद्रास में आयोजित किया गया था, इसलिए स्पेशल था कि यहाँ पर अध्यक्ष जो बनाए गए थे भूपेंद्र नाथ दत्त बनाए गए थे। और भूपेंद्र नाथ दत्त रिश्ते में विवेकानंद, किसके, विवेकानंद के जो है भ्राताश्री थे, विवेकानंद के भाई थे ये। और विवेकानंद जी, हालांकि उनका तो जीवन काल बहुत लंबा नहीं रहा, 1902 में ही इस दुनिया से जो है चले गए थे, लेकिन विवेकानंद जिंदगी भर जो है शांति, धर्म, सद्भाव का उपदेश देते रहे। लेकिन इनके भ्राता श्री भूपेंद्र नाथ दत्त जो है एक उच्च कोटि के क्रांतिकारी थे बंगाल के। और इसलिए भी ये अधिवेशन याद किया जाता है कि जब मद्रास में ये अधिवेशन आयोजित किया गया था तो वहां का जो गवर्नर था, हर प्रेसिडेंसी का गवर्नर हुआ करता था, तो वहां जो गवर्नर था जिसका नाम पुर्टलैंड था, ये भी वहां पर उपस्थित हुआ था। और ये तब जो है ये बहुत बड़ी बात थी किसी अंग्रेज गवर्नर का जो है कांग्रेस के अधिवेशन में उपस्थित होना। इसलिए जो है पूछा जाता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार उस प्रेसिडेंसी का गवर्नर जो है उपस्थित हुआ था, तो मद्रास अधिवेशन 1914 में, जिसकी अध्यक्षता नरेंद्र नाथ दत्त अर्थात विवेकानंद के भ्राता श्री भूपेंद्र नाथ दत्त ने किया था। 1915 वाले अधिवेशन में भी बंबई का गवर्नर जो है उपस्थित हुआ था। लीजिए आ भी गया, बंबई अधिवेशन 1915 में आयोजित किया गया था। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो है अध्यक्ष बनाए गए, बिहार से ये थे। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वही व्यक्ति थे जिन्हें पहली बार वायसराय चेम्सफोर्ड की कार्यकारिणी का जो है सदस्य बनने का मौका मिला। इनको सर की उपाधि भी प्राप्त हुई थी। और विलियमसन तब बॉम्बे का जो गवर्नर था वो यहाँ उपस्थित हुआ। उसका एक और नाम था, याद नहीं आ रहा है, आता है तो बता देते हैं। अगला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1924 का बेलगांव अधिवेशन। ये बेलगांव जगह अब जो है पड़ जाती है कहाँ पर, कर्नाटक में। और यहाँ पर अध्यक्ष बनाए गए, पहली बार और अंतिम बार अध्यक्ष बनाए गए थे कौन, तो आप कहेंगे महात्मा गांधी जी। किसको बनाया गया था, महात्मा गांधी जी को बनाया गया, महात्मा गांधी जी। और महात्मा गांधी जी पहली बार और अंतिम बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की यहां पर अध्यक्षता की थी। बेलगांव अधिवेशन इसलिए जो है फेमस था, इसको आप लोगों से जो है पूछा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक बार होना चाहिए था, सॉरी फॉर दैट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन, एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को हटा दीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 2 बार विभाजन हुआ था। पहली बार हुआ था 1907 में, और 1907 में जब विभाजन हुआ तो इसकी अध्यक्षता किया था किसने, रास बिहारी घोष ने। किसने, रास बिहारी बोस नहीं, घोष। बोस और घोष ये दोनों अलग अलग लोग थे। जब कांग्रेस 2 धड़ों में टूट गई, एक नरम दल और दूसरा जो है गरम दल। गरम दल के जो प्रमुख नेता थे वो थे लाल बाल पाल, यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, जिनको कि उस समय भारतीय राष्ट्रीय क्रांति का ब्रह्मा विष्णु महेश कहा जाता था। नरम दल में ये सब बिना दांत वाले थे। नेरोजी, दादा भाई नेरोजी थे। फिरोज शाह मेहता रहे थे, फिरोज शाह मेहता। गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय जैसे जो है लोग नरम दल के जो है नेता थे। ये कांग्रेस का जो है पहली बार विभाजन हुआ था सूरत अधिवेशन में। और इसी सूरत अधिवेशन में
कहा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अध्यक्ष जो महासचिव था, संस्थापक था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिसको कुछ अपशब्द जो है बोल दिया गया था, जिसकी वजह से एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने अध्यक्ष पद से महासचिव पद से त्याग पत्र दे दिया था। कौन? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम या एओ ह्यूम। ये रिटायर्ड होने के बाद ढोंगी बिल्ला बन गया और भारत के लोगों का सोशल वेलफेयर करना लगा। 1885 से लेकर के और कब तक तो 1907 तक ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में महासचिव पद पर रहा था और यहीं पर जो है इसका अपमान किया गया, इसके लिए जूता दिखाया गया, हालांकि उसी का आदमी था, तो त्याग पत्र दे दिया। दूसरा जो है इसका पार्टीशन हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का किस अधिवेशन में? तो आप कहेंगे कि दिल्ली के अधिवेशन 1918 में। कब? 1918 में दिल्ली अधिवेशन में हुआ था। दिल्ली के अधिवेशन में जो है 1918 में दिल्ली अधिवेशन 1918 में हुआ और इसके अध्यक्ष बनाए गए थे सैयद हसन इमाम। और इसी अधिवेशन में इसका दूसरा विभाजन हुआ था। तो ये पहला विभाजन था और ये जो है दूसरा विभाजन था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्षमा चाहूंगा, ये दिल्ली ना कहाँ? बंबई अधिवेशन में जो है विभाजन हुआ था। पहला सूरत अधिवेशन में, दूसरा बंबई अधिवेशन में। हालांकि सूरत अब तो गुजरात में होता है, उन दिनों बंबई प्रेसिडेंसी का ही हिस्सा था, क्योंकि तब महाराष्ट्र और गुजरात अभी नहीं था, तब जो है सब बॉम्बे प्रेसिडेंसी के ही अंतर्गत आता था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जो हुआ था आजादी से पहले, वो 1946 में हुआ था। और कहां पर हुआ था? तो आप कहेंगे ये अधिवेशन मेरठ में हुआ था। कहां पर? मेरठ में। और इसके अध्यक्ष बनाए गए थे कौन? जेबी कृपलानी। कौन बनाए गए? जेबी कृपलानी बनाए गए। जेबी कृपलानी को अध्यक्ष बनाया गया। जेबी कृपलानी अध्यक्ष बने थे और इसी अधिवेशन में जो है जेबी कृपलानी अध्यक्ष बने। और आपसे पूछा जाता है ये कौन सा अधिवेशन था? आप कहेंगे 54वां अधिवेशन था। और इस तरह से जो है जब भारत को आजादी मिली तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू से कुछ मतभेद होने की वजह से 1947 में वो त्याग पत्र दे दिए। तब जो है अध्यक्ष बनाया गया था किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। लेकिन आजादी के समय जो है 15 अगस्त जो है 1947 तक जो है अध्यक्ष यही रहे थे। इस बात को जो है याद रखेंगे। तो ये था जो है कांग्रेस के कुछ विशेष अधिवेशन, जिसका ये जो है दूसरा पार्ट मैंने जो है आप लोगों को आज करा दिया। अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे तो अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे। इस क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। हैव अ नाइस डे। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत जो है धन्यवाद। जाने से पहले क्लास को सब लोग प्लीज लाइक करेंगे और चैनल को अगर जो पहली बार आप हैं यहाँ तो सब्सक्राइब भी करेंगे, अपने मित्रों में शेयर भी करेंगे और इस क्लास के संदर्भ में अपने बहुमूल्य विचार भी लिखेंगे। थैंक यू। गुड नाइट। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।